पिछले लेक्चर में हमने हार्मोनिक फंक्शन और टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन ऐसी कंसेप्ट सीखे थी। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन यही कंसेप्ट के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो हार्मोनिक फंक्शन सीखा था उसको थोड़ा सा वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शन होते क्या है। तो हार्मोनिक फंक्शन के पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। इतना तो हम लोग जानते हैं कि एनी फंक्शन एफ ऑफ जेड यानी कि z वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन जिसको हम लोग z को कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो भी फंक्शन हो जाएगा f ऑफ z, ये फंक्शन आगे जाकर u प्लस आई वी इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। u को कहेंगे हम लोग रियल पार्ट फंक्शन और v को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो f ऑफ z हमेशा u प्लस आई वी इस फॉर्म में होता है जिसमें u ये फंक्शन x y वेरिएबल से भी बना हुआ होता है और साथ साथ में आया हुआ i v ये फंक्शन x y से इन वेरिएबल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड तो इतना तो बता दिया मैंने कि एफ ऑफ जेड हमेशा यू प्लस आई वी फॉर्म में रहेगा जिसमें यू एक्स वाई वेरिएबल से बना होता है और वी फंक्शन एक्स वाई वेरिएबल से बना होता है। ठीक है, तो इसके बाद फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहने के लिए कॉचीज रीमैन इक्वेशंस या फिर कहो कॉचीज रीमैन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या होती है, देखो u इस फंक्शन का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो उसको ऐसे लिखेंगे डो यू बाय डो एक्स। ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए, डो वी बाय डो वाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और डो यू बाय डो वाई यानी कि यू फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव अगर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो वो क्या होना चाहिए, माइनस डो वी बाय डो एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है लास्ट में लिखी हुई तो फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, एफ ऑफ जेड इस टाइप के फंक्शन को कहेंगे एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो यू और वी फंक्शन ये बाय डिफॉल्ट कैसे कहेंगे हम लोग, उसको हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। इतना आया समझ में। क्या कहा, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ही एनालिटिक फंक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन और ये रियल पार्ट वाला फंक्शन, तो वो दोनों फंक्शन कैसे हो जाएंगे, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएंगे। तो उस केस में u फंक्शन को v फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कहा जाएगा और v फंक्शन को u फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, u और v ये दोनों फंक्शन हार्मोनिक हो गए, इसका मतलब ये दोनों फंक्शन अपने आप में लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, देखो लैप्लास इक्वेशन इस तरीके से आएगा, डेल फाई इज इक्वल टू डो स्क्वायर फाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाई अपॉन डो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाई की जगह पे u और v फंक्शन कैसे थे, हार्मोनिक थे, तो इसका मतलब वो u और v फंक्शन क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर u अपॉन डो वाई स्क्वायर। तो u फंक्शन ये लिखी हुई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो इक्वल टू कितनी आएगी, जीरो आएगी। अगर ये लास्ट में लिखा हुआ इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है बाय द फंक्शन u, तो u फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। सिमिलरली सेम कंसेप्ट अप्लाइज फॉर द इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दैट इज v फंक्शन, यानी कि अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा, तो हम लोग इस फंक्शन को क्या कहेंगे, हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। ये यहाँ पर u की जगह पे v होगा तो ये v फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो लिखा है ऊपर उसको कहते हैं लैप्लास इक्वेशन, कहते हैं क्या कहते हैं, लैप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पर डेल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये डेल स्क्वायर फाई डो स्क्वायर फाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाई अपॉन डो वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये फाई है। ठीक है, तो ये हार्मोनिक फंक्शन कंसेप्ट समझ में आ गई आपको। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन के अंदर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन होते हैं वो अपने आप बाय डिफॉल्ट कैसे रहते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। इसके उल्टा भी एक पॉइंट होता है कि अगर हमारे पास u और v ये दोनों अलग अलग फंक्शंस है, उनसे अगर हम लोग एफ ऑफ जेड बनाएंगे तो वो फंक्शन ज़रूरी नहीं कि एनालिटिक ही होगा हमेशा, वो कभी कभी एनालिटिक भी हो सकता है या फिर कई बार वो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। क्या क्या कहा, अगर हमारे पास u और v ये दोनों अलग अलग सेपरेट हार्मोनिक फंक्शन है, अगर उनसे हम लोग एफ ऑफ जेड बनाएंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन एनालिटिक ही होगा, वो कभी भी हो सकता है या फिर कभी भी नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये लास्ट टाइम सीखी हुई कंसेप्ट हार्मोनिक फंक्शन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। इसके बाद कंसेप्ट किस टाइप के सम किए थे, टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन व्हेन इट्स रियल पार्ट इज गिवन। तो ऑन द सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर अभी क्वेश्चन क्या लिया है, देखो टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज ई टू द पावर माइनस एक्स, करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दिया है, बाजू में दिया है कॉस वाई प्लस टू एक्स वाई साइन वाई, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो हमें ये जो रियल पार्ट दिया हुआ है यानी कि यू फंक्शन का पार्ट दिया है उससे हमें एफ ऑफ जेड ये फंक्शन बनाना है। तो हम लोग आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूंगा एक बार, टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन लिखना है, टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, इतना लिखा, टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन व्हेन
रियल पार्ट इज गिवन, यानी कि व्हेन डायरेक्टली हम लोग u इज इक्वल टू लिख देंगे, u इज इक्वल टू वॉट, ई टू द पावर माइनस एक्स, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेम फंक्शन हमें रिपीट करना है, दैट इज ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाजू में आएगा ये कॉस वाई प्लस 2xy और साइन वाई, 2xy लिखा और ये साइड में साइन वाई लिखना था, ठीक है, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, u फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x और u फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर ux निकाल लेंगे, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको रीड किया जाता है डो u बाय डो x, ठीक है। तो कोई प्रोफेसर इसको डेल यूज़ करते हैं या फिर कोई डे बाय यूज़ करता है, तो मैंने यहाँ पर डो यूज़ किया, डो u बाय डो x। इसका नोटेशन क्या होता है, ux होता है इक्वल टू, देखो e टू द पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ब्रैकेट के अंदर भी ये अलजेब्रिक वाला फंक्शन है जहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी x है लेफ्ट साइड में, इस डॉट के लेफ्ट साइड में, और डॉट के राइट साइड में भी x है, इसका मतलब यहाँ पर u डॉट v रूल यूज़ होगा। डिराइवेटिव्स का u डॉट v रूल क्या होता है, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास u डॉट v है तो अगर हम लोग इसको डिराइवेटिव्स करते हैं तो लेफ्ट साइड में तो dy बाई dx लिखना होगा, राइट साइड में ये पहला u लिखेंगे, v फंक्शन का डिराइवेटिव होगा dv बाई dx प्लस अभी v लिखेंगे और u फंक्शन का करेंगे डिराइवेटिव, दैट इज v du बाई dx लिखना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम लोग u मानेंगे और डॉट के राइट साइड वाले पार्ट को v मानेंगे। तो सबसे पहले u एज इट इज़ लिखना है, तो e टू द पावर माइनस एक्स ये एज इट इज़ लिखा और ब्रैकेट के अंदर x का डेरिवेटिव होगा, और तो उस वक्त y वाले टर्म कैसे कंसिडर करेंगे, हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये कॉस वाई को कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, इसके कारण वो पहले लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस ब्रैकेट का विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 2x बचेगा और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस केस में y को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो y का डेरिवेटिव जीरो बनेगा, ठीक है। प्लस वाले पार्ट पे अगर आते हैं तो यहाँ पर x के साथ ही डेरिवेटिव करना है, तो कौन सा टर्म कांस्टेंट रहने वाला है, 2y साइन वाई कांस्टेंट रहेगा, 2y साइन वाई ये कांस्टेंट लिखा एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया काम, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद क्या करना है, अभी प्लस देने के बाद ये करली ब्रैकेट एज इट इज़ लिखकर e टू द पावर माइनस एक्स का करना है हमें डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसको करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस के आगे करली ब्रैकेट एज इट इज़ लिखना था, तो ये करली ब्रैकेट नीचे एज इट इज़ लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाजू में कॉस वाई प्लस 2xy और साइन वाई, करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव इटसेल्फ होगा e टू द पावर x, उसके बाद माइनस एक्स जो पावर में है ना e के, उसका फर्दर डेरिवेटिव करते हो तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ux फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस एक्स है, उसको कंबाइन कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो लेफ्ट में रहेगा डो u बाई डो एक्स इक्वल टू, इसी का मतलब होता है ux होता है, हम लोगों ने किसको कॉमन बाहर लिया, e टू द पावर माइनस एक्स को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ये बचेगा दैट इज़ 2x, ये इसको cos 2xy बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि cos सिर्फ y के साथ आया हुआ है और 2x ये एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट है, तो cos 2xy बोलना गलत हो जाएगा, 2x इज द एल्जेब्रिक पार्ट, तो उसको हमें cos के पहले लिखना है, तो ये 2x लिखा, बाद में ये लिखा cos y, आगे 2y sin y, ठीक है, इतना 2y sin y लिखा। इतना लिखने के बाद देखो ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के पहले आएगा, क्या कहा, ये माइनस साइन है ना, इस ब्रैकेट के आगे आएगा, तो माइनस और वो ब्रैकेट हमें लिख देना है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग एक राउंड ब्रैकेट या फिर वो करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट दे देते हैं, चलो राउंड ब्रैकेट, फिर से क्या रहेगा, ब्रैकेट वाला टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस वाई प्लस 2xy और साइन वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं भी किया तो भी चलेगा, एज इट इज़ रखा तो भी ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस साइन एक्सपांड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी क्या करना होगा, हमें u फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड लिखा, फिर डो u अपॉन डो y कर दिया। इसी को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, u y ऐसे लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अभी देखो u फंक्शन तो सेम रहेगा, यहाँ पर डॉट के लेफ्ट साइड में e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, u डॉट v का रूल अगर अप्लाई होगा तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेफ्ट साइड में एज इट इज़, यानी कि e टू द पावर माइनस एक्स ये कांस्टेंट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। फिर ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसी का डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू y, तो y इस राउंड ब्रैकेट में भी है और y यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर यूज़ क्या करना है, हमें u डॉट वी रूल यूज़ करना है डेरिवेटिव्स का। u डॉट वी रूल हमने यहाँ पर पहले भी देखा था, देखो ठीक है। तो सबसे पहले u फंक्शन हम लोग इस राउंड ब्रैकेट में के अंदर आए हुए फंक्शन को मानेंगे u और cos y का कर देंगे डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये u क्या लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये u एज इट इज लिखा राउंड ब्रैकेट के अंदर।
साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन। यहाँ पर देखो कॉस वाई, तो कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या लिखना है, हमें माइनस साइन लिखना है। तो माइनस साइन लिखा और वाई कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया उसको। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी कॉस वाई एज इट इज लिख देना है। तो ये कॉस वाई एज इट इज लिखना होगा, तो ये कॉस वाई एज इट इज लिखा, और कॉस वाई एज इट इज लिखने के बाद इस राउंड ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, जो ये फंक्शन यू था ना उसका डेरिवेटिव होगा। तो उस केस में एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। माइनस साइन एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -2y लिखेंगे, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट अंडरलाइन किया है उन पे हम लोगों ने यू डॉट वी रूल अप्लाई किया। इसके बाद y के साथ डेरिवेटिव करना है, तो y और साइन y, तो यहाँ पर भी तो यू डॉट वी रूल अप्लाई होगा। y दिख रहा है और ये साइन y दिख रहा है, तो यहाँ पर भी यू डॉट वी रूल अप्लाई होगा। बिफोर दैट 2x इज द कॉन्स्टेंट, 2x को हम लोग बाहर ही रखेंगे, ठीक है। तो ये प्लस लिखा, प्लस 2x ये बाहर रखा, फिर एक ब्रैकेट डाला। ब्रैकेट डालने के बाद हमें क्या करना है, यू डॉट वी रूल अप्लाई करना है। तो यू वाई को मान लेते, तो वाई एज इट इज लिख दिया, ठीक है। वाई यू को माना ना हम लोगों ने, या फिर सॉरी यू को वाई माना, तो 2x साइड में, वाई को यू माना, तो यू वाले टर्म एज इट इज लिखना होता है, तो ये वाई एज इट इज लिखा। उसके बाद वी वाले टर्म का करना होता है डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस वाई होगा, तो साइन का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखेंगे कॉस वाई। उसके बाद प्लस साइन देना है, अभी साइन वाई एज इट इज लिखना है, और वी और वाई का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसको ये राउंड ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर, ठीक है, और लास्ट में बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड में आया हुआ पार्ट दैट इज डो यू अपॉन डो वाई इक्वल टू यू वाई रहेगा, इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। साइन सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होगा, देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक दूसरे को इनटू में, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन आगे लिखेंगे, माइनस साइन वाई लिख दिया, और उसके साथ में आया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस साइन ओवर राइट बाय -2y हो जाएगा, तो -2y, और साइड में कॉस वाई प्लस 2x राउंड ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे आया हुआ नेक्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है, दैट इज y cos y प्लस साइन y प्लस साइन y, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया, हमारे पास यू वाई आ गया और हमारे पास यू एक्स भी आ चुका है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, एफ डैश ऑफ जेड निकालने के लिए 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों में से एक फॉर्मूला ये भी होता है इस तरीके से, यू एक्स माइनस आई यू वाई। इतना क्लियर हो गया, हमारे पास यू एक्स अवेलेबल है, हमारे पास यू वाई भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है, बाय मिलने थॉमसन मेथड। क्या कहा, बाय मिलने थॉमसन्स मेथड। हम लोग लिखेंगे बाय मिलने थॉमसन्स मेथड, पुट एक्स इज इक्वल टू जेड कॉमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ जेड, यानी कि जो भी यू एक्स फंक्शन बना था एक्स और वाई वेरिएबल का, उसके अंदर एक्स को रिप्लेस करेंगे जेड से, और वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, बाय 0 से। देखो अगर एक्स जेड से रिप्लेस होगा तो ये वाला पार्ट ई टू द पावर माइनस जेड आएगा, वाई की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो वाई 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 2z रहेगा, वाई 0 तो ये टर्म पूरा चला जाएगा, वाई 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर कॉस 0 1 होता है, तो यानी कि क्या रहेगा 2z माइनस जेड स्क्वायर आएगा, वाई 0 तो ये टर्म सारा 0, और ई की पावर में क्या है माइनस जेड होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, देखो यू एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जेड ब्रैकेट के अंदर 2z माइनस जेड स्क्वायर ये रहेगा, राइट, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप है यू वाई ये है हमारे पास, साइन वाई 0 होता है, वाई की जगह पे 0 होगा, तो ये साइन वाई 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म 0, यहाँ पर वाई है ये भी कंप्लीट टर्म 0, यहाँ पर वाई है तो ये कंप्लीट टर्म 0, साइन वाई 0 होता है, अंदर ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म 0 हो रहे, तो ये बाहर ई टू द पावर माइनस जेड का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो यू वाई कम्प्लीटली कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है मैंने एफ डैश ऑफ जेड, यानी कि सिर्फ यू एक्स की वैल्यू आएगी, जहाँ पर x की जगह पे z पर प्लेस करने पर ये वाला टर्म आ जाएगा, क्या लिखा है वो e टू द पावर माइनस जेड ब्रैकेट के अंदर 2z माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया f डैश ऑफ z, लेकिन इससे हमें एनालिटिक फंक्शन बनाना था, यानी कि f ऑफ z ये फंक्शन बनाना था, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप के आगे हमें इंटीग्रेशन करना होगा टू द बोथ साइड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड, फिर बाय इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। लेफ्ट साइड में लिखेंगे फिर इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड आएगा, यहाँ पर डी जेड लिखना होगा, राइट,
और राइट साइड में ये इंटीग्रेशन सिंबल e टू द पावर माइनस जेड डॉट 2z माइनस जेड स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में होगा यहाँ पर डी जेड। एफ डैश ऑफ जेड का अगर इंटीग्रेशन होगा तो उससे बन जाएगा सिंपली एफ ऑफ जेड हो जाएगा। राइट साइड में इंटीग्रेशन करते वक्त हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, e टू द पावर माइनस जेड ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और साथ में राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ फंक्शन क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट है। तो अगर u और v ये इन फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना, तो इंटीग्रेशन का हम लोग जनरलाइज रूल ऑफ अप्लाई करेंगे, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा, इंटीग्रेशन u डॉट v अगर dx होता है, ठीक है, तो सबसे पहले u लिखा जाता है एज इट इज़, और v फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है जिसको v1 सबस्क्रिप्ट में v के सबस्क्रिप्ट में 1 लिखकर दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन, u फंक्शन जो लिया था उसके ऊपर डैश होगा, यानी कि u फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो v फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ था v1 से डिनोट किया था, उसका फर्दर इंटीग्रेशन करके तो v2 बन जाएगा वो, प्लस u डैश से u डबल डैश करेंगे, यानी कि u डैश का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा तो u डबल डैश हो जाएगा, v2 का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो v3 हो जाएगा, प्लस माइनस इस ऑर्डर में हमें प्रोसीड करते रहना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें u फंक्शन कैसे सेलेक्ट करना है, LIATE, इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको हम लोग u कंसिडर करेंगे। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये e टू द पावर माइनस जेड इज द एल्जेब्रिक फंक्शन, e to the power minus z is the exponential function, और 2z minus z square is the algebraic function। तो लेफ्ट टू राइट पहले algebraic function आ रहा है, तो यहाँ पर 2z minus z square इसको हम लोग u कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 2z minus z square को u कंसिडर करेंगे तो पहले हमें u को लिखना है, फिर जो v फंक्शन था उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसी तरीके से हमें जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट दैट इज 2z minus z square लिखा, और e टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस जेड, और माइनस जेड का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में लिखना है दैट इज -1। इसके बाद माइनस साइन था, माइनस साइन के बाद हमेशा एक ब्रैकेट दो, जो u फंक्शन था उसका डेरिवेटिव 2z का डेरिवेटिव बचेगा ओनली 2 माइनस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2z, ठीक है। इसको एक राउंड ब्रैकेट में लिखा। आफ्टर दैट e टू द पावर माइनस जेड का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो e टू द पावर माइनस जेड, आप हमने फिर से -1 आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी -1 था तो -1 इंटू -1 +1, तो यहाँ पे +1 लिख दिया, ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आफ्टर दैट प्लस साइन देना पड़ेगा, प्लस साइन दिया, जो 2 माइनस 2z है, यानी कि ये जो u डैश था उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो राउंड ब्रैकेट के अंदर 2 का डेरिवेटिव 0 लिख दिया, और -2 बचेगा ओनली, ठीक है, -2 बचेगा, ये u वाला पार्ट हो गया। उसके बाद एक डॉट दे दिया, e टू द पावर माइनस जेड अगेन, और उसका फर्दर डेरिवेटिव माइनस जेड का डिनोमिनेटर -1, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद -2 का फर्दर डेरिवेटिव 0 होता है, तो भले यहाँ इस वाली पार्ट का इंटीग्रेशन आता हो, लेकिन -2 का डेरिवेटिव 0 होने के कारण जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में तो ये एफ ऑफ जेड रहेगा इक्वल टू, ये माइनस है, ये माइनस हम लोग दोनों को अप्लाई करेंगे ऊपर ब्रैकेट के अंदर, यानी कि माइनस e टू द पावर माइनस जेड से इस ब्रैकेट को इंटू करते तो -2z e टू द पावर माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर e टू द पावर माइनस जेड, माइनस अंदर जाएगा यहाँ पर तो ये -2 e टू द पावर माइनस जेड, और ये +2z e टू द पावर माइनस जेड, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस जेड रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये 2 है लिखा हुआ, z और 2 के साथ यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पर चाहिए तो एक बार फिर से ठीक से देख लो, देखने में कोई घाई मन नहीं करना, क्योंकि z और 2 मेरा किसी जगह पे आप लोगों को एक जैसा लग सकता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में f ऑफ z लिखा इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ z e टू द पावर माइनस जेड है, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ z है ये, और ये +2 टाइम्स ऑफ z e टू द पावर माइनस जेड है। तो ये अंडरलाइन किया हुआ टर्म और ये कर्ली लाइन से अंडर लिया हुआ टर्म, दोनों टर्म कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा -2 e टू द पावर माइनस जेड है, और ये +2 e टू द पावर माइनस जेड है, तो ये वाला टर्म भी तो कैंसिल हो जाएगा, जो कि अभी डैश अंडरलाइन कर किया है, ठीक है। तो कौन सा टर्म बचेगा, जेड स्क्वायर डॉट e टू द पावर माइनस जेड, ये टर्म बचेगा। ऊपर वाले स्टेप पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो ये प्लस से इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना चाहिए, लास्ट में यहाँ पर भी वो प्लस से इंटीग्रेशन कांस्टेंट पुट कर दिया, तो वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट स्टेप में भी हमें लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, तो लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना होगा हमें दिस इज रिक्वायर्ड
दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज e⁻²x, ब्रैकेट में दिया x cos 2y माइनस y sin 2y, ब्रैकेट क्लोज, अल्सो वेरीफाई दैट v इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लिखा नहीं है, अल्सो वेरीफाई v इज हार्मोनिक। तो हम लोग यहाँ आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते थे गिवन पार्ट क्या दिया, ये लिखा गिवन में क्या दिया, हमारे पास रियल पार्ट दिया यानी कि u दिया, राइट। तो u क्या है हमारे पास e⁻²x, राउंड ब्रैकेट के अंदर x cos 2y माइनस y sin 2y। ठीक है, ये हो गई u की वैल्यू, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट पूछा क्या है, टू फाइंड v फंक्शन को इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन क्या है, तो टू फाइंड v f ऑफ z, ये एनालिटिक फंक्शन भी पूछा है। एंड टू शो दैट क्या पूछा, टू शो v इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हार्मोनिक, तो शुरुआत में ही बताया था, इस लेक्चर के शुरुआत में बताया था मैंने कि हार्मोनिक फंक्शन होते क्या है। हार्मोनिक फंक्शन क्या करेगा, लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। हम लोग एक बार फिर से u को लिख देंगे, सिंस u इज इक्वल टू व्हाट, e⁻²x, राउंड ब्रैकेट के अंदर x cos 2y माइनस y sin 2y, और ये लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। u से हम लोग क्या करेंगे, ux बना देंगे, ux लिखा सिंपली। ux का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। उस केस में y वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। देखो e⁻x लेफ्ट साइड में भी है इस डॉट के, और e⁻x में x है ना, यानी कि x फंक्शन पीछे भी है और x फंक्शन इस ब्रैकेट के अंदर ही है। इसके कारण हम लोग यहाँ पर u.v रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव्स का, इक्वल टू e⁻x को e⁻2x को u मानेंगे, तो वो पहले एज इट इज लिख दिया। फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आयो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, cos 2y एज अ कॉन्स्टेंट बचेगा, ये cos 2y लिख दिया। आफ्टर दैट ये प्लस साइन देना है और ये वाला राउंड ब्रैकेट एज इट इज लिखना है। y sin 2y का डेरिवेटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर y टर्म है, y का कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये प्लस लिखने का वो ब्रैकेट एज इट इज, दैट इज x cos 2y माइनस y sin 2y, ये एज इट इज लिख दिया। उसके बाद e⁻2x का डेरिवेटिव होगा, तो e⁻2x इंटू हमें 2 लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग e⁻2x को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ये e⁻2x कॉमन बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, cos 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये 2 आएगा ना इस ब्रैकेट के पहले आएगा, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, x cos 2y माइनस y sin 2y, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, ux। तो हमारे पास ux आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, u फंक्शन का ही एक बार फिर से हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू y। तो u फंक्शन यहाँ पर है, उसका करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। तो एंड लिखा, uy लिख दिया। तो e⁻2x ये तो कांस्टेंट है, वो तो लेफ्ट में ही रहेगा, e⁻2x ये कांस्टेंट लेफ्ट में रखा, ब्रैकेट के अंदर विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना, तो ये x कांस्टेंट है एज इट इज। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2y तो रहेगा, ये 2y का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बचेगा, ओनली 2 आएगा। ठीक है, ये cos 2y का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये माइनस साइन के बाद ब्रैकेट दे दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर u और u.v का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, माइनस साइन के बाद ब्रैकेट दे दिया, y डॉट साइन 2y है तो वहाँ पर u.v का रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले y को u समझ कर या फिर y को u कंसिडर कर एज इट इज लिखा, साइन 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2y, और 2y का फिर से 2 लिखा, प्लस अभी साइन 2y लिखेंगे, और y का डेरिवेटिव 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप करेंगे, यानी कि हमें क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में uy लिखा, e⁻2x लिखा, ब्रैकेट के अंदर माइनस x इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x साइन 2y, माइनस ये अंदर इंटू होगा तो ये 2 है तो माइनस 2y cos 2y, आगे माइनस साइन 2y लिख दिया, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंस f डैश ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है, ux माइनस i uy, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय मिलने थॉमसन मेथड ये रूल यूज़ करना होगा, बाय मिलने थॉमसन मेथड, या फिर रूल भी कह सकते हैं बाय मिलने थॉमसन्स लिखा, मेथड लिख देते हैं यहाँ पर, बाय मिलने थॉमसन्स मेथड। पुट क्या करना है हमें, x इज इक्वल टू z लेना है, कॉमा y इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है। तो इसके कारण लेट
एफ डैश ऑफ जेड क्या बन जाएगा, देखो यू एक्स में एक्स की जगह पे जेड लेंगे तो यू एक्स ये है हमारे पास आया हुआ, राइट, और वाई को क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो ये कॉस वाई की जगह पे जीरो तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ई टू द पावर टू जेड रहेगा, तो लेफ्ट साइड में ये ई टू द पावर टू जेड तो आएगा, उसको लिख दिया पहले। उसके बाद वाई जीरो, ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह पे कितना है, जेड है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ये कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, ये टू जेड रहेगा, यहाँ से क्या रहेगा, टू जेड आएगा, ब्रैकेट के अंदर वन प्लस ये टू जेड आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में भी हमें क्या करना है, यू वाई में भी वैसे ही करना है, एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे जीरो, तो साइन वाई जीरो, साइन वाई, ये साइन वाई, वाई की जगह पे जीरो तो ये साइन जीरो हो जाएगा, कंप्लीट जीरो, वाई की जगह पे जीरो तो ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी वाई की जगह पे अगर जीरो आता तो कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म जीरो हो रहे हैं, तो यू वाई कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, तो यही पार्ट आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड बनाना है, तो हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन ये वाली स्टेप करनी होगी, ठीक है, तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड या फिर बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लिखेंगे, बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड फॉर डी जेड आएगा ये, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ई टू द पावर टू जेड, ब्रैकेट के अंदर पहले ऐसा लिख देते हैं, टू जेड प्लस वन लिख दिया और लास्ट में क्या लिख दिया, डी जेड, ठीक है। यहाँ पर भी जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, जो कि जिसको हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप में यूज़ किया था, ठीक है, बताया था वो एक्चुअली होता क्या, तो वो यहाँ पर जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन में डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, ये एफ ऑफ जेड रहेगा इक्वल टू जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर टू जेड, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको वी कंसिडर करेंगे, और टू जेड प्लस वन को यू कंसिडर करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है, टू जेड प्लस वन ये एज इट इज़ लिखना है, ई टू द पावर टू जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर टू जेड अपॉन में आएगा ओनली टू, उसके बाद माइनस साइन के बाद ब्रैकेट, ये जो यू फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करने पर कितना बचेगा, ओनली टू बचेगा, डॉट ई टू द पावर टू जेड का फिर से अगर इंटीग्रेशन होता है तो ई टू द पावर टू जेड अपॉन में फिर से टू आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी टू था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, टू का फर्दर डेरिवेटिव करने पर कितना होगा, जीरो होगा, तो ये जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे रुक जाता है, तो आगे क्या आएगा फिर प्लस सी आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ई टू द पावर टू जेड बाई टू अंदर इंटू होगा तो ये टू के साथ कैंसिल होकर क्या बचेगा, ओनली जेड ई टू द पावर टू जेड आएगा, प्लस ई टू द पावर टू जेड अपॉन टू आएगा, माइनस टू अपॉन फोर क्या रहेगा, फिर ई टू द पावर टू जेड अपॉन टू रहेगा, लास्ट में प्लस सी, ये प्लस और माइनस सेम टर्म है कैंसिल हो जाएंगे, और फिर फाइनल आंसर क्या होगा, जेड डॉट ई टू द पावर टू जेड प्लस सी, ये आ गया, और लेफ्ट साइड में क्या आ गया, एफ ऑफ जेड, ठीक है, यानी कि ये एनालिटिक फंक्शन आ गया हमारे पास। लेकिन एनालिटिक फंक्शन के अंदर हमें इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन भी पूछा था, और जो इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन दैट इज़ वी आएगा उसको हार्मोनिक फंक्शन भी शो दैट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पुट अभी क्या कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन निकालना है ना, तो क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमें कंसिडर करना है, सी वाले पार्ट को नहीं लेना है, यानी कि जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आया है उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। इसके पहले वाले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अभी क्या लिखा, पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये पुट कर दिया। एनालिटिक फंक्शन ये आया था ना अपने पास, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, z की जगह पे x प्लस आई वाई पुट करेंगे, और यहाँ पर भी ई टू द पावर z की जगह पे x प्लस आई वाई पुट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ये लेफ्ट साइड में x प्लस आई वाई ही रहेगा, डॉट यहाँ पर e की पावर में x आएगा, डॉट e की पावर में आई वाई आएगा, ठीक है, तो ये अंदर इंटू होगा ई टू द पावर x इंटू एक्स होगा, प्लस आई वाई ई टू द पावर एक्स हो जाएगा राउंड ब्रैकेट के अंदर, और ई टू द पावर आई वाई को हम लोग कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आए हुए दोनों ब्रैकेट का हमें क्या करना होगा, इंटू करना होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स इंटू कॉस वाई, ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस आई ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स साइन वाई। आफ्टर दैट ये वाला टर्म इसके साथ इंटू होगा तो ये प्लस आई लिखा, वाई लिखा, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो ये माइनस वन लिखा, वाई ई टू द पावर एक्स साइड में क्या रहेगा,
साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में विदाउट आई वाले टर्म कौन से है, जिस जहाँ पर आई नहीं है ये वाला टर्म है, और ये लास्ट वाला टर्म है जहाँ पर आई नहीं है, तो वहाँ से हम लोग उनको कंबाइनली एक साथ लिख देंगे और उसमें से भी ई टू द पावर एक्स को एज ए कॉमन बाहर ले लेंगे। तो ई टू द पावर एक्स कॉमन बाहर, अंदर क्या बचा, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ये टर्म बचा। और दूसरे वाले टर्म से हम लोग आई को कॉमन बाहर लेंगे और बचे हुए टर्म में ई टू द पावर एक्स को भी बाहर ले लेते। ठीक है, आई के साथ ई टू द पावर एक्स था उसको भी बाहर ले लेते, ये प्लस। चलो नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे उसको प्रॉपरली ठीक से। ठीक है, विदाउट आई वाले टर्म ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स कॉस वाई माइनस वाई ई टू द पावर एक्स साइन वाई था, जिससे में हम लोग ई टू द पावर एक्स को कॉमन बाहर लेते हैं और अंदर क्या रहेगा एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई रहेगा। अभी इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन यानी कि जहाँ पर आई आता है तो वहाँ से आई ई टू द पावर एक्स को कॉमन बाहर लेंगे, आई ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर प्लस एक्स को बाहर लेंगे। ठीक है, तो ये प्लस आई साथ में ई टू द पावर एक्स को भी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स साइन वाई और प्लस वाई कॉस वाई बचेगा। ठीक है, वाई कॉस वाई बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। और लेफ्ट साइड में क्या था, एफ ऑफ जेड था, तो हियर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपना u हो जाएगा, और ये i के साथ जो भी फंक्शन आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग v होते हैं। तो हियर u की वैल्यू क्या बन रही है, देखो e टू द पावर x ब्रैकेट में x cos y माइनस वाई साइन y, ये हो गया हमारी u की वैल्यू। एंड v पूछा था ना, तो हम लोग v क्या लिखेंगे, i के साथ आया हुआ फंक्शन, दैट इज v इक्वल टू e टू द पावर x डॉट ब्रैकेट में x साइन y प्लस वाई कॉस वाई। ठीक है, ये हो गया अपना v फंक्शन जो कि शुरुआत में पूछा था। देखो शुरुआत में हमें u फंक्शन यही दिया था ना, e टू द पावर 2x डॉट एक्स कॉस 2y माइनस वाई साइन 2y। इसी फंक्शन को हम लोगों ने फर्दर सिंप्लीफाई करते गए तो क्या मिला, f ऑफ जेड ये आया जिसमें u के वैल्यू ये आ गई और v की वैल्यू ये आ गई। इतना क्लियर हो गया। देखो थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, u फंक्शन में e टू द पावर 2z था, राइट, तो हमें यहाँ पर भी u टू द पावर 2z ही मिलना चाहिए था। तो देखो मिस्टेक कहाँ पे हुआ या फिर थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है। f ऑफ z क्या आया था, z डॉट ई टू द पावर 2z प्लस ही आया था, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से लिखते वक्त मेरे पावर में क्या लिखा है, सिर्फ ई टू द पावर z लिखा है, 2 होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 होगा, ये 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2i y हो जाएगा, राइट, दोनों को जाएगा। तो e टू द पावर 2x अंदर इंटू होता है तो e टू द पावर 2x इंटू एक्स आई वाई ई टू द पावर 2x। ठीक है, करेक्शन कर लो। उसके बाद e टू द पावर आई टू वाई का एक्सपेंशन क्या होगा, cos 2y प्लस आई साइन 2y होगा। ठीक है, तो वो वाले पार्ट को मुझे फिर से करना होगा, थोड़ा सा करेक्शन हो गया यहाँ पर, z की जगह पे z के आगे 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को हम लोग फिर से एक बार कर देते हैं। क्या था अपना, देखो सिंस f ऑफ z इक्वल टू क्या था, z डॉट ई टू द पावर 2z था, राइट, ये 2 नहीं लिखा था उसके कारण पूरा गड़बड़ हो गया। ये f ऑफ z, z की वैल्यू x प्लस आई वाई डॉट ई के पावर में ये पहले 2, फिर z की वैल्यू x प्लस आई वाई। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन उसके जैसे ही करना है जैसे पहले स्टेप में किया था, सिर्फ 2 अपना मिसिंग था तो उस 2 को अभी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ई टू द पावर 2x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आई टू वाई हो जाएगा, 2 अंदर इंटू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, x प्लस आई वाई लिखा, ई टू द पावर 2x होगा, बेस सेपरेट कर दिया, ई टू द पावर आई टू वाई हो जाएगा। ठीक है, आई पहले लिखा और 2y बाद में लिखा। नेक्स्ट स्टेप में ई टू द पावर 2x अंदर इंटू होता है तो ई टू द पावर 2x डॉट एक्स प्लस आई लिखा, ई टू द पावर 2x इंटू वाई लिख दिया, पहला ब्रैकेट। उसके बाद ई टू द पावर आई टू वाई को एक्सपांड करते हैं तो क्या हो जाएगा वो, कॉस ऑफ 2y प्लस आई साइन ऑफ 2y, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ई टू द पावर 2x डॉट एक्स का कॉस 2y के साथ इंटू करना है तो ये ई टू द पावर 2x डॉट एक्स कॉस 2y आएगा। ठीक है, प्लस आई ई टू द पावर 2x डॉट एक्स साइन 2y आएगा। आफ्टर दैट प्लस आई ई टू द पावर 2x, y को हम लोग में इंटू करना है कॉस 2y के साथ। ठीक है, आई इंटू आई कितना होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस लिख दिया, ई टू द पावर 2x डॉट वाई साइन 2y लिखा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में विदाउट आई वाले टर्म हमें एक साथ लिखने, जिसमें हम लोग ई टू द पावर 2x को भी कंबाइनली बाहर ले लेंगे तो ई टू द पावर 2x, जो टर्म ये रहेंगे विदाउट आई वाले अंडरलाइन किए हुए। ठीक है, जिसमें से हम लोग ई टू द पावर 2x को कंबाइनली बाहर लेते हैं तो क्या रहेगा, ई टू द पावर 2x ब्रैकेट के अंदर आएगा x cos 2y माइनस वाई साइन 2y
ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस आई को बाहर ले लिया, साथ में ई टू द पावर 2x को भी कॉमन बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x साइन 2y प्लस y साइन 2y प्लस x साइन 2y y कॉस 2y बचेगा, y कॉस 2y बचेगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और लेफ्ट साइड में क्या है अपना, एफ ऑफ जेड है। ठीक है, देखो सिंस हम लोग इतना जानते हैं कि फर्स्ट लेक्चर से एफ ऑफ जेड हमेशा किस फॉर्म में होता है, यू प्लस आई भी इस तरीके से आता है, जहाँ पर हमें u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पहला वाला फंक्शन दैट इज ई रेज टू 2x ब्रैकेट में x कॉस 2y माइनस y साइन 2y एंड v वाला पार्ट यानी कि v इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन कौन सा होगा, जो कि i के साथ आता है, वो क्या रहेगा, e टू द पावर 2x ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, x साइन 2y प्लस y कॉस 2y राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमें शुरुआत में इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन भी पूछा था ना, यानी कि v फंक्शन पूछा था, उसके बाद f ऑफ z ये भी फंक्शन पूछा था। तो दो पार्ट अभी हो गए हमारे, और लास्ट वाला पार्ट क्या था, शो दैट v इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारे रियल पार्ट ऑफ फंक्शन आया है वापस एक बार, वही तो हमें एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ था, दैट ई टू द पावर 2x ब्रैकेट के अंदर x कॉस 2y माइनस y साइन 2y, यही दिया था ना, जो कि हम लोगों ने एफ ऑफ जेड ये फंक्शन बनाया, उस पर से हम लोगों ने डिराइव किया u और v, यानी कि अपना आया हुआ इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन सही है, वो क्रॉस चेक कैसे हो जाता है, बिकॉज हमारे u वाला पार्ट एग्जैक्टली दिए हुए क्वेश्चन के साथ ही मैच हो रहा है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो v फंक्शन दिया है उसको हार्मोनिक फंक्शन दिखाने के लिए v फंक्शन का एक बार x के साथ डिराइड्यूस करना है, वापस x के साथ डिराइड्यूस करना है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ x के साथ डिराइड्यूस हो जाएगा, तो डो स्क्वायर v अपन डो एक्स स्क्वायर लाना है, उसी तरीके से डो स्क्वायर v अपन डो वाई स्क्वायर लाना है, दोनों का एडिशन करके वो वैल्यू अगर जीरो आती है, इट मीन्स गिवन फंक्शन v इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो वो हम लोग उसके लिए काम करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर v फंक्शन लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डो v बाय डो एक्स पार्शियल डिराइड्यूस होगा v फंक्शन का x के साथ, तो उसको हम लोग vx भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर डॉट के लेफ्ट साइड में भी x है और डॉट के राइट साइड में भी x है, यानी कि u डॉट v रूल अप्लाई होगा। ये e टू द पावर 2x एज इट इज पहले लिखा, ब्रैकेट के अंदर डिराइड्यूस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का डिराइड्यूस 1, यहाँ से क्या बचेगा, ओनली साइन 2y बचेगा, y और कॉस 2y का डिराइड्यूस नहीं होगा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये राउंड ब्रैकेट एज इट इज दैट इज x साइन 2y प्लस y कॉस 2y, ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अभी e टू द पावर 2x का डिराइड्यूस होगा, तो e टू द पावर 2x इंटू 2 रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू लिखा, e टू द पावर 2x को कंबाइनली बाहर ले लेंगे, तो e टू द पावर 2x कंबाइनली बाहर आ जाएगा, और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये पहले साइन 2y रहेगा और ये 2 अंदर इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर 2 इंटू कर देते हैं, या फिर 2 इस राउंड ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। 2 को अगर राउंड ब्रैकेट के बाहर लिखते तो अब 2 बाहर लिखा, ब्रैकेट के अंदर x आयो टर्म एज इट इज दैट इज x साइन 2y प्लस y कॉस 2y राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये क्या हो गया अपना vx हो गया, इसका मतलब डो v बाय डो x आ गया। ठीक है, इसी का हमें फर्दर डिराइड्यूस करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका अगर फर्दर डिराइड्यूस करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, डो स्क्वायर v अपॉन डो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, v x का फिर से x के साथ। ठीक है, तो e टू द पावर 2x आएगा, ये u इसको समझा और ये साइड में लिखा, ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ डिराइड्यूस करना है, तो ये y ये कांस्टेंट 0, यहाँ पर ये y वाले टर्म ये कांस्टेंट 0, यहाँ से ये 2, और ये देखो ये क्या था, 2 था ना कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट साइड में, x का डिराइड्यूस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली साइन 2y बचेगा, तो यहाँ ये लिख देंगे हम लोग, साइन 2y लिख दिया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस x का डिराइड्यूस 1 होता है, तो यहाँ से सिर्फ साइन 2y बचा, या आगे का 2, और इनका डिराइड्यूस कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आगे वाला बड़ा ब्रैकेट हमें एज इट इज लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर साइन 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ x साइन 2y प्लस y कॉस 2y राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, e टू द पावर 2x इंटू 2 एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से e टू द पावर 2x इस टर्म को कंबाइनली बाहर ले लेंगे, तो कैसा रहेगा, ये e टू द पावर 2x ये कंबाइनली बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, देखो 2 साइन 2y बचेगा, ये 2 साइन 2y तो बचेगा, और ये प्लस 2 इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो अंदर इंटू भी कर देते हैं उसको, 2 साइन 2y प्लस 4 टाइम्स ऑफ x साइन 2y प्लस 4 टाइम्स ऑफ
वाई कॉस टू वाई, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, इक्वल टू ई टू द पावर 2x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 साइन 2y 2 साइन 2y, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ साइन 2y प्लस 4 टाइम्स ऑफ x साइन 2y प्लस 4 टाइम्स ऑफ y कॉस 2y, ठीक है, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग 4 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 2x ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन 2y प्लस x साइन 2y प्लस y कॉस 2y और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, वी एक्स एक्स, इसी का मतलब क्या रहेगा, दो स्क्वायर वी अपॉन दो एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, वी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो सबसे पहली बार ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ एंड लिखा या फिर लेट लिखा, लेट दो वी बाय दो वाई करेंगे इक्वल टू, देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ये ई टू द पावर एक्स है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो उस कांस्टेंट को एक बार हमें लेफ्ट साइड में एज इट इज लिखना है, ई टू द पावर 2x को ये एज इट इज लिख दिया, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें किसके साथ डेरिवेटिव करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो x क्या है, कांस्टेंट है, x कांस्टेंट साइड में एज इट इज रहेगा, साइन 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2y, और 2y का फिर से 2 साइड पे लिखना होगा, तो ये x कांस्टेंट एज इट इज, साइन 2y का डेरिवेटिव cos 2y और 2y का फिर से डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे 2 लिखना, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर u डॉट वी का रूल अप्लाई होगा, वो क्या है, y को हम लोग u कंसिडर करेंगे, cos 2y का डेरिवेटिव करेंगे, फिर cos 2y एज इट इज लिखकर y का डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। वो प्लस लिखा, y को एज इट इज लिखा, cos 2y था, cos 2y का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2y इंटू 2, उसके बाद क्या, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, cos 2y एज इट इज लिखा, और y का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करके ठीक से लिखते हैं, तो कैसा रहेगा, ये ई टू द पावर 2x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2x cos 2y लिखना है, 2x cos 2y लिखा, माइनस ये माइनस y इंटू 2y लिखा, साइन 2y कर दिया, और लास्ट में ये cos 2y कर दिया, ठीक है। इतना आया समझ में, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेफ्ट साइड में क्या है, ये दो वी अपॉन दो वाई है, इसी का मतलब क्या होगा, वी वाई होगा। लास्ट में आवे स्टेप में हमें फिर से एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये नेक्स्ट स्टेप में कैसा हो जाएगा, वी वाई वाई हो जाएगा इक्वल टू दो स्क्वायर वी अपॉन दो वाई स्क्वायर रहेगा, ये इक्वल टू ई टू पावर 2x में y नहीं है, तो ये ई टू पावर 2x कांस्टेंट लेफ्ट साइड में एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 2x इज द कांस्टेंट, ये भी एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस साइन 2y इंटू 2 रहेगा। यहाँ से माइनस 2 को अगर हम लोग बाहर ले लेते हैं, माइनस 2 को एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिया, y डॉट साइन 2y का क्या रहेगा, u डॉट वी रूल, तो ये पहले y एज इट इज लिखा, साइन 2y का डेरिवेटिव cos 2y इंटू 2 होगा, प्लस अभी साइन 2y एज इट इज लिखा, y का डेरिवेटिव होता है 1, उसको नहीं लिखा, तो ये लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, cos 2y का डेरिवेटिव माइनस साइन 2y इंटू 2 आएगा, ठीक है, और लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये लिखा लेफ्ट साइड में वी वाई वाई लिखा, यानी कि दो स्क्वायर वी अपॉन दो वाई स्क्वायर लिखा, इक्वल टू ई टू द पावर 2x, ये एज इट इज लिखा लेफ्ट साइड में, 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये माइनस 4x साइन 2y, माइनस साइन को आगे लिखा, माइनस 2 अगर अंदर इंटू होता है तो माइनस 2y कॉस 2y, माइनस 2 इंटू ये 2 माइनस 4y हो जाएगा, एक्चुअली माइनस 4y कॉस 2y लिखा, आगे माइनस 2 इंटू साइन 2y, और ये माइनस साइन 2y इंटू 2, जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन 2y लिख सकते हैं, ठीक है, और लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट में से -4 को बाहर ले सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में से -4 बाहर लिया हुआ स्टेप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, अंदर वाले सब टर्म प्लस हो जाएंगे, जिसको हम लोगों ने नंबर 2 कर दिया, और जो पहला आया था ना वी एक्स एक्स, यानी कि दो स्क्वायर वी अपॉन दो एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने नंबर 1 कर दिया, तो यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 का, यानी कि एडिंग 1 और 2 अगर होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो एडिंग 1 और 2 करने पर, हमें क्या मिलेगा, देखो दो स्क्वायर वी अपॉन दो एक्स स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर वी अपॉन दो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हार्मोनिक होने के लिए शुरुआत में बताया था मैंने, वो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन किए, तो आज के लिए क्वेश्चन में अगर या फिर कंसेप्ट में कहीं पे डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर, कीप लर्निंग।